कहीं अगर गाय के लिए भूसा या थोड़ा सा चारा अगर दान किया जाता है तो 50 नेता गौरक्षक दल के, दुनिया भर के बजरंग दल जो भी हैं इकट्ठा हो जाते हैं और गाय के नाम पर तमाम तरीके की पूरे देश में और खासकर यूपी में तो लगातार राजनीति होती रहती है। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो छपवा टोल प्लाजा है और मुड़िया के बीच में गांव में गोरखपुर सनौली हाईवे है, वहां पर पिछले रात में ही गौवंश जो हैं वो दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और यहाँ पर ये रोड पर पड़ा है, लेकिन कोई भी गौरक्षक दल का नेता जो अपने आप को बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, आपको नौतनवा में बता दूं कई स्वघोषित गौरक्षक दल के नेता हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं। और सुबह रात में ही घटना हुई है। इस हाईवे है, अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है, ये राजमार्ग है NH-24। यहाँ से हजारों लाखों लोग गुजरे होंगे लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है और इसका शायद पिछला जो हिस्सा है इसमें दुर्घटना से ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। तो ये स्थिति है। अभी राजनीति चमकानी हो तो लाखों लोग पहुंच जाएंगे यहाँ, लाखों नेता पैदा हो जाएंगे और इस बारे में मैं यहाँ अभी 1 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ और मैंने जो पशु विभाग है, एनिमल डिपार्टमेंट, वहाँ मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन लगाने की, टोल फ्री नंबर हो, कुछ भी लग नहीं रहा है और अंततः मुझे फिर 112 पे लगाना पड़ा और आधे घंटे से मैं 112 पे डायल 112 पे लगा रहा हूँ लेकिन वहाँ भी फ़ोन नहीं लग रहा है। मजबूरन मुझे 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है उस पे लगाना पड़ा है लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है और वहाँ कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि आप पुलिस विभाग को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया लेकिन उनका भी कॉल जो है 112 पे नहीं लग पा रहा है। तो 112 की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि वहाँ फ़ोन लगाने पे लगता नहीं है। सवाल यही उठता है कि वो समाज सेवी जो गौवंश के नाम पे अपनी राजनीति चमकाते हैं वो कहाँ हैं। अगर ये ऐसा ही पड़ा रहा तो 3-4 दिन में बगैर खाने के ही मर जाएगा और इसको जो पिछला हिस्सा है बता रहे हैं वह चोटिल हुआ है। अगर इसको समय पे इलाज मिल जाए तो यह आगे कुछ नहीं हुआ, बस पिछले हिस्से में थोड़ी बहुत चोट लगी होगी। ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका पैर जो है पैर शायद ये पूरी तरीके से टूट गया होगा। तो अगर इसको उचित इलाज मिल जाए समय पे तो इसको बचाया जा सकता है। लेकिन जो फिर कहूँगा तथाकथित गौवंश रक्षक दल जो हैं दुनिया भर की डींगे हाँकते हैं, क्यों इस गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इसकी सुधि क्यों नहीं ले रहे हैं लोग। और मैं अभी भी यहाँ बना हुआ हूँ, मेरी कोशिश है कि इसको मैं किसी भी जो सरकारी विभाग है उसके पास फ़ोन लगाकर और इसके उचित इलाज के लिए कुछ भी करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं फ़ोन लगा रहा हूं, हर विभाग में मैंने ट्राई कर लिया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। तो ये सरकारी जो टोल फ्री नंबर है उसकी हालत है, आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं कब तक यहाँ सरकारी जो उपचार है या रेस्क्यू वाले हैं वो पहुँचते हैं। यह जो गौवंश है यह मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मैं 11 बजे आया था और तभी से पड़ा हुआ है और इस रोड से अभी शाम हो चुकी है, इस रोड से लाखों लोग गुजरे होंगे। उसमें जो तथाकथित गोरक्षक दल के कार्यकर्ता हैं वह भी रहे होंगे लेकिन उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी। अभी DCM में या किसी गाड़ी में गोवंश दिख जाए तो ये जो तथाकथित गोरक्षक दल वाले हैं यह लोगों की मॉब लीचिंग कर देंगे, यानी कि मारपीट कर उसके साथ बुरी बर्ताव करते हैं। लेकिन अभी इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। साथ ही पुलिस विभाग को भी कहना चाहता हूं कि अभी अगर गाय या भैंस कोई जानवर DCM में दिख जाए तो उसका पीछा करके बाकायदा जो व्यापारी होते हैं उनसे पैसे वसूल लिए जाएंगे, लेकिन इसका स्वतः संज्ञान कोई लेने वाला नहीं है। साथ ही इस संबंध में मैं बताया आपको कि पिछले कई घंटों से लगा हुआ हूं कि इसका उपचार हो सके और इसका उचित इलाज निकल सके। इस संबंध में मैंने कई टोल फ्री नंबर डायल किया, उससे बात नहीं हुई। उसके बाद अभी एक जन शिकायत पे मैंने जब बात किया तो वहां से मुझे महाराजगंज के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं गिरेंद्र कुमार सिंह का नंबर मिला। जब उनके पास मैंने फ़ोन लगाया तो बात तो हुई उनसे, उन्होंने आश्वासन तो दिया, काम भी हुआ, लेकिन उनके जो बात करने का तरीका है ना वही आप जान लीजिए यूपी में जो अधिकारी हैं ना वो अपने आप को खूब मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं।
उनका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, नहीं तो आपको मैं सुनाता। उनके बात करने का तरीका ऐसे तानाशाही की तरह बात कर रहे थे, जैसे मालूम पड़ रहा है कि मुझे ही, एक पत्रकार को ही गर्ज है कि इसको हटा दें, और उनको पशुओं का कोई सुध नहीं है। वो तो अपना कोटा पूरा कर दिए। मुझे बुरा लगा उनके बात करने के तरीके से। उसके बाद उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, कोई अरविंद गिरी करके हैं, पशु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे करके कुछ हैं, उन्होंने उनका पद नाम बताया, जो नौतनवा में तैनात है। उनको जब मैंने फ़ोन किया और अपना परिचय दिया कि सर ये समस्या है और मैं पत्रकार हूँ और यहाँ से इस पर नज़र किसी की नहीं पड़ रही है, तो वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं कि ऐसा है पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि हमारा काम केवल इलाज करने का है। मुझे पता है कि आपका काम केवल इलाज करने का है, लेकिन आप तानाशाह बन जाएंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप फोन नहीं लगा सकते? आप केवल इलाज करेंगे। 8-10 घंटे हो गए ये तड़प रहा है यहीं बैठे बैठे, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप इतने गौ की रक्षा के लिए या गायों के लिए फिक्रमंद होते तो आप इलाज भी कराते। और आप, अगर मुझे नहीं जानकारी है तो आपका विभाग जो इसकी जानकारी है कि इसको उठाकर वो ले जाए, इसका इलाज करा के कहीं उचित स्थान पर रखा जाए, तो वो आपका विभाग करता, ना कि एक पत्रकार को करना पड़ता। हजारों लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लाखों लोग, सबकी नज़र पड़ रही है, लेकिन कोई रुक के इसके बारे में सोचने वाला नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएंगे। तो ये यहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भाषा है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरा इलाज करने का काम है, इसका काम सेक्रेटरी के अंडर में आता है, जो ग्राम प्रधान है वो हटवाएंगे। ठीक है, हटवाएंगे, लेकिन आप नहीं कह सकते क्या? आपको ये अधिकार भले नहीं है, लेकिन आप सूचित तो कर सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर टाल मटोल चल रही है, और गौवंश में कितना राजनीति होता है वो तो आप जान ही रहे हैं। अभी भी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, उनका आश्वासन मिला है कि इलाज के लिए हम किसी को भेज रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और कोशिश करता हूँ कि इसके अन्य जो सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे बात हो जाए ताकि इसको हटाया जा सके। जब पशु विभाग को फ़ोन किया गया तो उन्होंने घंटों के बाद डॉक्टर साहब को यहाँ पर भेजा है, और मौके पर जो प्रधान जी हैं मुड़िला वो भी हैं, और एडीओ पंचायत साहब भी मौके पर हैं, और इसको हटवाने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। लेकिन फिर वही सवाल है कि इतने घंटों के बाद पशु विभाग जागता है और डॉक्टर साहब मौके पर पहुंच गए हैं। चार नहीं, मैं सुबह 10 बजे से लगा हुआ हूँ इसके कुशल क्षेम के लिए। उसके बाद ही शाम के टाइम में, शाम क्या मुझे लग रहा है कि कितना टाइम हो रहा होगा, 5 बज रहा है, 5 बज रहा है। उसके बाद पशु जो चिकित्सा वाले हैं वो पहुंचे हैं। तो ये लापरवाही है, और बात करने पे अधिकारियों से वो बेअंदाज तरीके से बात करते हैं। अब कोशिश ये है कि इसका इलाज हो जाए, उसके बाद इसको यहाँ से रेस्क्यू करके हटाया जा सके। नमस्कार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा क्षेत्र में आपका नमस्कार मैम। आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही है। बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी मैम, मेरा नाम सतीश है, और यहाँ पर महाराजगंज जिले में गोरखपुर पावली हाईवे पर जी पतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक जो पशु है, गाय है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं नंबर लगा रहा हूँ, पशु जो विभाग है वहाँ भी नहीं लग रहा है। 112 पे मैंने डायल किया कि उसको कुछ मदद मिल सके, वहाँ भी नहीं लग रहा है। तो मजबूरन मुझे आपके पास 10-76 पे लगाना पड़ा है। सर, बताना चाहेंगे कि शिकायत हम आपकी दर्ज कर सकते हैं, परंतु यदि तत्काल सहायता चाहते हैं तो उसके लिए तो पशुधन विभाग के नंबर पे ही संपर्क करना होगा आपको। मैम, उसका नंबर क्या है वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। 1800 180 51 41। मैम, इससे मैंने अभी 10-76 पे बार किया था, तो मुझे ये नंबर मिला है, लेकिन वो लग ही नहीं रहा, बता रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। माफी चाहेंगे, नंबर तो यही है सर। नहीं लग रहा मैम, तो कैसे सहायता मिल सकती? माफी चाहेंगे, तत्काल सहायता तो उपलब्ध नहीं हो सकती इस विषय में। मैम, 112 पे आप ट्रांसफर कर सकती हैं क्या सर? यदि आप 112 पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ट्रांसफर कर सकते हैं सर, लाइन पे बने रहें। सर, माफी चाहेंगे, लाइन व्यस्त होने के कारण कॉल जो है वो आपकी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, तो आप अपने माध्यम से 112 पे संपर्क करें, अन्यथा कॉल समाप्त करके हमें पुनः से संपर्क करें। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ मैम, नहीं लग रहा है। असुविधा समझ पा रहे, परंतु यहाँ से कॉल ट्रांसफर नहीं हो रही है लाइन व्यस्त होने के कारण। ये जन समस्या निवारण बात हो रही है। कौन सी समस्या है आपकी? जानवर संबंधित? हाँ
नाम बताइए अपना। हेलो, कर रहा हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम सतीश है। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। मेरा नाम सतीश है सर। सतीश, जिला कौन सा है? ये महाराज परेशानी क्या है? सर, ये परेशानी ये है कि बनास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला गाँव है, वहाँ पर सर ये एक जो गाय है उसका एक्सीडेंट हुआ है और मैं 4-5 घंटे से मैं यहीं ट्राई कर रहा हूँ, कहीं भी आपातकाल सेवा पे फोन नहीं लग रहा है। अभी लगाया है तो आपका लगा है। तो सर ये दिक्कत ये है कि इसके पिछले हिस्से में पैर में थोड़ा सा गंभीर चोट आया है, बाकी ये साफ बच गया है, लेकिन अभी तक रोड पे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई सुधू लेने वाला नहीं। अच्छा, एक मिनट लाइन पर रहिए, एक नंबर दे रहे हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का, महाराजगंज 700 100 77 31 532। एक बार और मिला लीजिए, 700 77 31 532। डॉक्टर जीके सिंह, डॉक्टर जी के सिंह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं आपके जिले के, इनसे आप संपर्क करिए।